Good morning students. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today in this video I am going to take 11th lesson, class 11th lesson 4. The name of the chapter is Albert Einstein at School. Okay, this is the name of your chapter, and this chapter is written by Patrick Pringle. So this chapter is about the famous scientist, one of the greatest scientists of the world, एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप सब ने काफ़ी सुना है, और उनके अंदर क्या यूनिक चीज़ें थी, कैसा उनका माइंड था, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने जो काफ़ी कम उम्र में ही अपना जो स्कूल था वो उन्होंने लेफ़्ट कर दिया था. अब लेफ़्ट किया था, क्यों किया था, क्या इसके पीछे रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड ऑफ लीविंग हिज स्कूल. वी विल कम टू नो अबाउट ऑल दैट पॉइंट्स इन दिस वीडियो. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसमें जब स्कूल में थे उस टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन. कि न्यूटन के बाद जो ग्रेटेस्ट फिजिस्ट हैं वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन रही हैं, और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1879 से 1955. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल. ये जो चैप्टर है वो आइंस्टाइन के एक्सपल्सन के बारे में बता रहा है. एक्सपल्सन मीन्स टू थ्रो आउट, बाहर निकाल देना, कि उन्हें जर्मन के स्कूल से एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था. और पैट्रिक प्रिंगल की जो बुक उन्होंने लिखी है यंग आइंस्टाइन, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. हिस्ट्री क्लास का सीन यहाँ पे शो किया गया है कि आइंस्टाइन है वो हिस्ट्री क्लास के अंदर है. हिस्ट्री का टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ईयर में वाटरलू का जो वॉर हुआ था, डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच, कि जो पर्शियन थे उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया था, फ्रांस को डिफीट किया था. आई डोंट नो सर. व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ. कि जैसा आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको ऐसा कई बार बताया गया है, तो उनके टीचर ने भी सेम यही कहा. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कि मैं भूल गया होऊंगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन ने क्या कहा, क्या तुम उनको लर्न करने की कोशिश भी करते हो? नो सर. एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. तो वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आंसर देते हैं. एंड व्हाई नॉट? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन का आंसर है, दिस इज द मेन लाइन यू विल गेट टू नो अबाउट हिम. तो आइंस्टाइन के क्या व्यू थे? उनके व्यू ये थे कि मुझे नहीं लगता कि डेट्स को लर्न करने में कुछ पॉइंट होता है. वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन द बुक. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट. कि जब उसने आंसर दिया कि डेट लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हम बुक में कभी भी देख सकते हैं, तो जो मिस्टर ब्राउन थे, हिस्ट्री टीचर थे, वो स्पीचलेस हो गए. यू अमेज मी आइंस्टाइन, he said at last, don't you realize that one can always look most thing up in books. कि कोई भी ज़्यादातर चीज़ों को देख सकता है. That applies to all the facts you learn at school. ये तो सारी बातों पे अप्लाई होता है. Yes sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly sir, I don't know. Frankly, without any hesitation. कि वो स्पष्ट रूप से कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट है उनको लर्न करने में. Then you don't believe in education at all. Oh yes sir, I do. I don't think learning fact is education. तो टीचर कहता है फिर तो तुम्हें एजुकेशन में भी कोई पॉइंट नहीं लगता होगा. तो आइंस्टाइन की हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकेसम. सरकेसम क्या होता है? आयरनी होता है, व्यंग्य. व्यंग्य के साथ उन्होंने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. तो फिर तो तुम क्लास को बताओगे कि आइंस्टाइन की एजुकेशन के लिए क्या थ्योरी है. एल्बर्ट फ्लॉस्ट. तो एल्बर्ट था वो सरप्राइज्ड हो जाता है एकदम से. आई थिंक
इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। तो आइंस्टीन ने क्या आंसर किया कि मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर्स, कि जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो कोई मैटर नहीं करते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं वो मेन होते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, कि मुझे बैटल्स की जो डेट हैं उनको याद करने का कोई पॉइंट नहीं दिखता। और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि मैं तो इस बात को जानना चाहूँगा कि वो जो सोल्जर्स थे वो क्यों फाइट कर रहे थे, क्या रीज़न था। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, कि उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। वी डोंट वॉन्ट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तो उनको पनिशमेंट मिलती है कि तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड में आज यहाँ पे रुकोगे। आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी तुम आज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकोगे। यू आर ए डिसग्रेस, कि तुम एक डिसग्रेस हो, तुम तो एक अपमान हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो अल्बर्ट ने कहा कि मुझे ऐसा, यू आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। तो टीचर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे आ क्यों रहे हो। तो आइंस्टीन भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी यहाँ पे आना नहीं चाहता। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तो टीचर कहता है कि तुम तो एक अनग्रेटफुल बॉय हो, जो किसी के लिए भी थैंकफुल नहीं हो सकते हो, और तुम तो एक तरह से डिसग्रेस हो, अपमान हो। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो मैं चाहूँगा कि तुम अपने फादर से कहो तुम्हें यहाँ से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नोट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ। कि एल्बर्ट को जो स्कूल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, और आज का दिन भी उसके लिए बाकी सारे दिन के जैसा ही था। But because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. तो वो इस पैसेज में बता रहे कि कैसे स्कूल के हर दिन उनके लिए बैड डेज होते थे, और वो हर दिन ये विश करते थे कि काश उनके फादर वहाँ पे आए और उसको वहाँ से ले जाए। He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. तो उसके फादर से क्या कहते कि तुम पहले अपना डिप्लोमा लो और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। Going back to his lodgings, he did not cheer him up. Cheer up, be happy. कि अपने मकान पे जाकर भी, अपने रूम पे जाकर भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. कि म्यूनिक के poorest quarters में वो रहता था। He did not mind the bad food and lack of comfort. कि उसे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता था कि वहाँ पे बैड फूड है, लैक ऑफ कंफर्ट है, आराम नहीं है। इवन द डर्ट एंड द स्क्वेलर भी डर्टी होता है, गंदगी होता है। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, कि जो वहाँ पे स्लम वायलेंस थी, जो बस्तियों में झगड़ा वगैरह होता है, वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी बस। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो उसकी लैंड लेडी थी वो अपने चिल्ड्रन को बीट किया करती थी, पीटती थी उनको। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को उसका पति आता था और वो उसको पीटता था। बट एटलीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। तो यूरी कौन है? एल्बर्ट का फ्रेंड है, ठीक है। तो वो उसे कहता था कम से कम तुम्हारे पास खुद का रूम तो है। एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट एल्बर्ट। तो एल्बर्ट कहता था कि तुम्हारे जो नेबर्स हैं, जो तुमके बीच में तुम रहते हो, वो कम से कम सिविलाइज तो हैं, कि यहाँ जो मेरे हैं वो तो बहुत गंदे हैं, पीटते रहते हैं आपस में। तुम्हारे जो नेबर्स हैं वो अच्छे हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ईडुल? वो कोई भी सिविलाइज्ड नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि पिछले वीक था उसके अंदर ड्यूल हुआ था? ड्यूल होता है फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, तो उसमें एक की डेथ हो गई थी। तो उसे याद दिलाता है
कि पिछले वीक ड्यूल के अंदर एक की डेथ हो गई थी। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और जिसने मारा था उसके साथ क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। उसकी एक चिंता बस यही है कि अथॉरिटीज ने उसे कहा है कि वो आगे से ऐसी लड़ाइयाँ ना करे। ही इज़ अपसेट बिकॉज about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। तो कहता है कि उसे एक बात की चिंता है कि जैसे हमारा जब सम्मान किया जाता तो बैज लगाया जाता है, तो इस तरह जब उसने दूसरे पर्सन को मारा तो उसे एक भी चोट का निशान नहीं लगा, जिससे उसे याद रहता कि उसके निशान तब लगा था जब उसने किसी पर्सन को मारा था। ओह, exclaimed Albert, and these are the students? Well, you will be a student one day, said Yuri। यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट होगे। I doubt it, said Albert glumly। glumly means sadly। एल्बर्ट ने सैड होकर कहा कि मुझे नहीं लगता मैं अच्छा स्टूडेंट बन पाऊंगा। I did not think I will ever pass the exam for the school diploma। मुझे तो यही नहीं लगता कि मैं मेरा डिप्लोमा क्लियर कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich। And who is Elsa? Cousin of Einstein। तो जब वो म्यूनिख आई तब उसे कहा उसने, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे तो बर्लिन रहती थी, वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। तो उसने भी एल्बर्ट को समझाया कि तुम अपने एग्जाम में पास हो सकते हो यदि तुम ट्राई करो तो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। कि मैं कई ऐसे लड़कों को जानती तो तुमसे भी बुरे थे और वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट, जस्ट टू बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम। कि जो तुम्हें सिखाया जाता है तुम उसको बस एग्जाम में रिपीट करो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। दैट इज़ द वोल ट्रबल। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। कि मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं होती। आई एम वेरी बैड एट लर्निंग थिंग्स। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, यू जस्ट डोंट ट्राई। तो ऐसा क्या कहते हैं कि उनको तो कोई भी पैरट की तरह लर्न कर सकता है, तुम तो ट्राई ही नहीं कर रहे हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग? कि जो बुक तुम हमेशा पास में रखते हो उसमें तुम पढ़ते क्या हो? कैसी बुक है वो? ए बुक इन जोलॉजी। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? जियोलॉजी जो ब्रांच होती है उसमें रॉक्स के बारे में स्टडीज होती हैं। नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट ए गुड एनफ रीजन? एल्सा साइड। तो आइंस्टीन ने कहा कि मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं ये रीड कर रहा हूँ। तो एल्सा साइड कहता है ए डीप ब्रेथ, तो लंबी सांस लेती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, she said, but it wouldn't help with your diploma। Apart from books or science, his only comfort was music। इसके अलावा आइंस्टीन को केवल क्या पसंद था? म्यूजिक। He played his violin regularly until his landlady asked him to stop। और जब तक उसकी लैंडलेडी उसे मना नहीं करती थी वो वायलिन प्ले करता रहता था। वो अच्छा वायलिनिस्ट था। That wailing gets on my nerves, she said। There is enough noise in this house with all the kids howling। Howling means shouting। तो लेडी क्या कहती कि जो म्यूजिक इससे मेरे सिर में दर्द होता है, वैसे भी बच्चे यहाँ पे शोर करते रहते हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl। तो एल्बर्ट क्या कहना चाहता था कि ये तो तुम ही हो जो उनसे हाउल करवाती हो, शोर शराबा कराती हो। But he decided it was better to say nothing। I must get away from here, he told Yuri। तो एल्बर्ट ने यूरी से कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा। After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this। At the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time। कि जब मैं 6 महीने के बाद जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं तो मेरे पापा का पैसा वेस्ट कर रहा था और हर किसी का टाइम भी। It will be better for all if I stop now। यदि मैं अभी बंद कर देता हूँ तो सबके लिए अच्छा होगा। And then what will you do? फिर क्या करोगे? I don't know। If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back।
कि यदि मैं मिलान गया तो मेरे फादर मुझे फिर से भेज देंगे। हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, ग्लीम्ड, शाइन, शोन, उसकी चेहरे पे एक चमक आ गई, आंखों में चमक आ गई। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? आई नो लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई? तो आइंस्टीन यूरी से पूछता है कि क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? तो कहता हाँ जानता तो हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके पास जाऊँ। सपोज दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि मेरा अगर नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि मेरे जो नर्व्स हैं, नस हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और डॉक्टर मुझे कहे कि मेरे लिए स्कूल जाना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। आई कैन नॉट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। देर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडिड, फॉर rather reluctantly, reluctantly means unwillingly, unwillingly. I will ask some of the student if they know, or if you like, if they know one, कि मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि क्या वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो। Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. तो एल्बर्ट को खुश देके कहता है कि इतने खुश मत हो, अभी मुझे मिला नहीं है। Oh, but you will, तुम्हें मिल जाएगा। And if I do, I don't know if he will be willing to help you. He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. उसने कहा कि मुझे रियल में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर उसके लिए वो चीज़ ईजी होगी। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. जब यूरी फिर से उसे देखता है तो वो उतना खुश नहीं था। I cannot stand it any longer, he said. तो एल्बर्ट ने कहा कि मैं और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Lit up means shone. कि एल्बर्ट के फेस पे चमक आ गई। Oh good. When can I see him? तो मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? I have an appointment for you for tomorrow evening. Yuri said, here is the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Weil. If he is a specialist in nervous troubles, asked Albert. Not exactly. तो अल्बर्ट क्या पूछता है, क्या वो कोई स्पेशलिस्ट है? तो यूरी कहता है नहीं। As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. कि तुम उसके हो सकता है कि फर्स्ट पेशेंट हो। You knew him as a student then. I have known Ernest for years. ये जो डॉक्टर है मैं उसको कई सालों से जानता हूँ। Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool. He warned Albert. तो अल्बर्ट को वार्न करता है कि वो कोई फूल नहीं है। What do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes. मतलब कि उसको धोखा मत देना। To betray होता है। Pull the wool over his eyes means cheat or deceive him, धोखा देना। Be frank with him, but don't pretend you have got what you have not. But नाटक मत करना उसके आगे। Note that you would deceive anyone. Yuri added, you are the world's best liar. तो यूरी कहता है कि तुम संसार के जो वर्स्ट लायर होते हो सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो, कि तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, तुम पकड़े जाते हो। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he exactly was quite nervous. तो अगले दिन सोच सोच के उसकी हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल ही नर्वस दिखाई देने लग गया। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Weil. तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे आपको मेरी सारी प्रॉब्लम बताऊं। Don't try. कोशिश भी मत करो। Said the young man with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. कि यूरी ने मुझे सारा बता दिया है। Oh, what did he say? Only that you want me to think you have
had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. कि उसने मुझे बताया है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन जैसा लग रहा है और तुम वापस स्कूल नहीं जाना चाहते. Oh dear, Albert faced tell. He should not have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that is the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me. क्योंकि अब तुम मुझे कहोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. And you will tell me to go back to school. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. कि मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बिल्कुल नर्वस स्टेट में हो. But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Because you would not have come to see me about this if you had not. यदि तुम ऐसा नहीं होते तो तुम मेरे पास आते ही नहीं. Now said the doctor briskly, if I certainly that you have had, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आइंस्टीन से ये क्वेश्चन पूछता है, यदि मैं ये तुम्हें सर्टिफाई करवा दूँ कि तुम बीमार हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते, देन व्हाट विल यू डू? तुम करोगे क्या? आई विल गो टू इटली, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. एंड व्हाट विल यू डू देयर? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क. तो जो मैथमेटिक्स टीचर है वो उनके साथ आइंस्टीन की अच्छी बनती है क्योंकि वो मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट थे. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मैथमेटिक्स टीचर है वो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे पेपर पर लिख के दे देंगे. वेल, इट इज़ अप टू यू, ही सेड. आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ फॉर एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम यहाँ रहकर किसी का भी फ़ायदा कर रहे हो. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे? से यू वुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. कि तुम कितना टाइम चाहते हो? वुड 6 months बी ऑल राइट? 6 months ठीक रहेंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. इट इज़ नथिंग. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. हे यू आर. तो मुझे भी पता है कि बच्चों को कैसा फील होता है. तो वो सर्टिफिकेट देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है. हाउ मच? भाई कितने पैसे दूँ? तो नथिंग. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, इन्वाइट यूरी टू ए मील. यदि तुम कुछ खर्च करना ही चाहते हो तो यूरी को मील पे बुला लेना, वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सुपर. कि एल्बर्ट के पास पैसे तो नहीं थे लेकिन उसने नाटक किया कि उसके पास पैसे हैं और वो यूरी को डिनर पे भी ले गया. सुपर मीन्स डिनर. He took Yuri to a dinner. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it is fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. कि उसे 6 month का टाइम मिल गया था. This way you would not actually be leaving the school. So if the rust comes to the rust, you will be able to come back and carry on for your diploma. यदि तुम्हें वापस डिप्लोमा के लिए आना पड़ा तो वो काफ़ी बुरी बात होगी. I will never go back to that place, Albert assured him. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. ये जो लेटर है मैं हेड टीचर के पास लेके जाऊंगा और फिर इस सब चीज़ों का एंड हो जाएगा. मैं स्कूल फिर नहीं जाऊंगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. कि जो तुम्हारे मैथमेटिक्स टीचर है तुम उनसे रेफरेंस जरूर ले लेना. मिस्टर कोच, अब ये कौन है? मैथमेटिक्स टीचर है. willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I cannot teach you anymore and probably you will soon be able to teach me. कि यदि मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता तो तुम अभी मुझे लेक्चर देना शुरू कर दोगे. Will that be all right? He asked. That is saying too much, sir, Albert. It is only the truth. But all right, I will put it more seriously. Then Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. कि वो मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी कॉलेज में एंटर कर सकते थे या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते थे. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said.
कि तुम अपना वैसे भी यहाँ पे टाइम ही वेस्ट कर रहे थे। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तो आइंस्टीन क्या कहता है कि यही वो क्लास है जहाँ पे मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। सेड एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस टू अदरवाइज। तो आइंस्टीन पूछता है कि सर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ से जा रहा हूँ? कहता है इसलिए तुम मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो। आई थॉट यू वुड वंडर। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। कि मैं तो तुमसे भी पहले जानता था कि तुम यहाँ से चले जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, मीन्स वरीड, परेशान। व्हाट डिड द टीचर मीन? ही सून फाउंड आउट, वो जल्दी ही पता लगाएगा। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। कि इससे पहले कि वो हेड टीचर के साथ इंटरव्यू के लिए जा पाता, हेड टीचर ने उसे अपने रूम में बुला लिया। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट फॉर एन आवर और टू आउटसाइड। कि अच्छा है मुझे वेट नहीं करना पड़ा। ही हार्डली बोदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर। कि उसने ये सोचा कि उसे वहाँ पे क्यों बुलाया गया होगा। बट वैग्युअली सपोज्ड ही वॉज टू बी पुनिश्ड अगेन। वैग्युअली क्या होता है? जिसको कहते हैं ना अस्पष्ट। क्या उसे फिर से पनिश किया गया फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस? कि उसे बार बार पनिशमेंट मिलती थी उसके बैड वर्क के लिए और उसके लेजीनेस के लिए। वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। कि उसकी जो एंडिंग है वो भी पनिशमेंट के साथ ही होगी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द हेड टीचर। लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दूँ? रिपीटेड एल्बर्ट, डेज्ड। डेज्ड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड। कि अभी मैं स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज वॉट आई सेड। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। कि मुझे एक्सपेल कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मैंसिंग वर्ड। मैंसिंग मीन मैनिपुलेट करना। उसने सीधे साफ शब्दों में कहा, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स योर ऑन, जो कहते हैं ना सहमति, कि तुम अपनी सहमति से जा रहे हो यहाँ से। एंड देन द क्वेश्चन वॉज वुड नॉट राइज, कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड? फिर एल्बर्ट पूछता है कि मैंने ऐसा क्राइम क्या किया जिसके कारण आप मुझे एक्सपेल कर रहे हो? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। कि जो तुम्हारी प्रेजेंस है उससे टीचर जो है वो अच्छे से समझा नहीं पाता बच्चों को और दूसरे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। कि तुम हमेशा विरोध करते रहते हो और क्लास में कोई भी सीरियस वर्क नहीं होने देते। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। तो एल्बर्ट को क्या फील हुआ कि वो जो सर्टिफिकेट लेके आया है उसका अब कोई भी फायदा नहीं है। आई एम गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, द हेड सेड। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन दैट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। कि एक बार तो आइंस्टीन के मन में आया कि वो टीचर को बताए उनके बारे में, वो क्या सोचता है, टीचर के बारे में क्या सोचता है। फिर उसने खुद को रोका। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। स्टॉक्ड आउट मीन्स केम आउट। तो जो आइंस्टीन था वो बाहर आ गई। शट द डोर आफ्टर यू, कि अपने बाद दरवाज़ा बंद कर देना। शाउटेड द हेड। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। एल्बर्ट ने इग्नोर किया, दरवाज़ा बंद नहीं किया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। कि वो स्कूल से बाहर आए जहाँ पे उसने 5 ईयर्स स्पेंड किए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन। कि वो स्कूल को उसने बिल्कुल भी पलट के भी नहीं देखा। ही डिडंट लुक बैक। वो स्ट्रेट वहाँ से बाहर निकल आते हैं।
लेकिन वहाँ पे एक ही पर्सन थी म्यूनिख में, यूरी, जिसको वो गुड बाय कहना चाहता था। बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, कि म्यूनिख से भी उसे उतनी ही हेट हो गई थी जितनी स्कूल से थी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा भी बर्लिन आ गई, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, तो यूरी को उसने गुड बाय कहा, गुड लक विश किया। एंड यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मुझे पूरी होप है कि तुम जब यहाँ से जा रहे हो तो तुम बिल्कुल हैप्पीली वहाँ पे रहोगे, अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। I hope you all have understood the chapter. Thank you, students.